मणिपुर गांव की है, जहां दामिनी नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे सरगम के साथ रहती है। सरगम की पत्नी रेनू एक बहुत अमीर परिवार से है। रेनू के पिता हंसराज इस गांव के मुखिया हैं। बेटी रेनू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, जो आप बोलो मैं वही बना देती हूँ। अच्छी सी सब्जी बना लो। रेनू रसोई में सब्जी बना रही थी। उसी समय सरगम घर आ जाता है। अरे बेटा सरगम, क्या बात है, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? माँ, मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन दिक्कत ये है कि इतने सारे रुपए मैं लाऊं कहाँ से? हम ठहरे गरीब, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे बाबूजी से पूछकर मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगी। नहीं बहू, बेटे सरगम, तुम्हारे पिता के पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं था। उनके जाने के बाद मेरे पास ही उनकी आखिरी संपत्ति है, जो उन्होंने मेरे नाम कर रखी थी। मैं कहती हूँ ये घर गिरवी रखकर तुम 2 लाख रुपए ले लो। जब पैसे आ जाए तो घर छुड़वा लेना। नहीं माँ, ये तो बापूजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, पैसे आएंगे तो वापस ले लेंगे ये घर। दामिनी के लाख मनाने पर सरगम घर गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। पैसों का इंतजाम होते ही सरगम को मैनेजर की जॉब मिल जाती है। यूं ही कुछ अरसा बीत जाता है। सरगम का बेटा अरुण अब 10 साल का हो गया था। एक दिन, अरे बेटा सरगम, अब तो तुम्हारी जॉब भी अच्छी चल रही है और तुम्हारे पास पैसे भी बहुत आ गए हैं। अब 2 लाख रुपए देकर अपने ये घर के कागज वापस ले आओ। जी माँ। अगली सुबह, माँ जी, मैं अपने बाबूजी के घर जा रही हूँ और शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। रेनू अपने पिता के घर आती है। रेनू बेटा, आप कैसी हैं? पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारी ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? अब आपसे क्या छुपाना पिताजी। माँ जी ने इनकी नौकरी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे, घर गिरवी रखकर। आज माँ जी कहती है कि पैसे देकर घर के कागज वापस ले आओ। तो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? बाबूजी, अभी हमारा बेटा अरुण भी बड़ा हो गया है। उसके बेहतर भविष्य के लिए हमें आगे पैसों की जरूरत होगी ना। अब ऐसे में ये 2 लाख रुपए देंगे तो हम बचत कैसे करेंगे? बेटी, अपने पति से कहकर कोई दूसरा घर ले लो और अपने पति और बेटे के साथ खुश रहो। पर पिताजी, माँ जी, उनका क्या, वो कहाँ जाएंगी? अरे बेटा, वो बुढ़िया और कितने दिन रहेगी? उसके लिए तुम अपनी खुशियां क्यों त्याग कर रही हो? हंसराज रेनू को उसकी सास के खिलाफ बहुत भड़काता है। रेनू अपने पिता की बातों में आ जाती है और अपने ससुराल आती है। रात के वक्त, क्या बात है रेनू, बड़ी उदास लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? रेनू सरगम को वो सब कुछ बताती है जो उसके पिता ने रेनू को बताया था। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी इस घर की हालत कितनी खराब है, ये बिक जाए तो ही अच्छा है। रेनू और सरगम दामिनी के पास उसके कमरे में आते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, कहो। माँ, क्यों ना हम इस घर को बेच दें और कहीं दूसरा अच्छा सा घर लें? हाँ, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी है। ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? माँ जी, आखिरी निशानी है तो इसका मतलब हम सारी जिंदगी इस खंडहर में बसर करेंगे। बहू, जुबान संभाल के बात करो। बहुत संभाल ली जुबान माँ जी, अब नहीं। अगर आपको रहना है इस खंडहर में तो आप रहिए। मैं अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। आपने तो जी लिया अपना जीवन, कम से कम हमें तो चैन से खुशी खुशी जीने दो। सरगम, ये क्या कहे जा रही है? माँ, रेनू सही तो कह रही है। कब तक हम ऐसे खंडहर में रहेंगे? सरगम, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो,
मैं अपने जीते जी अपने पति की अमानत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ। ठीक है माँ, आप यहीं रुको, हम अभी जा रहे हैं। यह सुनकर दामिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरगम, रेनू और अरुण इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ये कैसी लीला है तेरी भगवान। आज मेरी औलाद ने मुझे ये किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसी दिन के लिए इसे पाला पोसा था। इधर सरगम अपने नए घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और दूसरी तरफ दामिनी अपने बूढ़े शरीर के साथ अकेले अपनी जिंदगी की आखिरी सांस का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मेरे बेटे ने आज मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कैसे जीऊंगी। घर में ना कुछ खाने को था और ना ही कुछ पैसे थे। कई दिन भूखे रहने के बाद आखिरकार दामिनी की मौत हो जाती है। सरगम को अपनी मां की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आता। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे माँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी से चाय दो। मुझे नहीं बनाना चाहे। आप एक काम करो जी, घर में एक नौकर रख लो। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। हाँ। ये क्या बोल रही हो? क्या तुम बूढ़ी हो गई हो जो तुमसे काम नहीं हो रहा? आपको जितना कहा है ना उतना सुनो जी। ये क्या बात हुई भला? सरगम वहां से गुस्से में दफ्तर चला जाता है। रेनू रोज की तरह अपने बेटे को लेकर अपने पिताजी के घर चली जाती है और रात को लौट कर आती है। रात में सरगम घर आता है। रेनू, एक बुरी खबर है, मेरी नौकरी चली गई है। पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं और उन्होंने झूठे चोरी के आरोप में मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या कहा? नौकरी से निकाल दिया? हाँ रेनू, हम बर्बाद हो गए। ये सब क्या हो गया? रेनू, एक गिलास पानी देना। अब आप अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकते क्या? मैं दिन भर घर के काम करते करते थक जाती हूँ। हमेशा की तरह सरगम और रेनू में फिर बहस हो जाती है। तुमसे मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, भाग तुम मेरे फूटे तुमसे शादी करके। अच्छा, तो ये सब शादी के पहले तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे जाओ जाओ, जो इंसान अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। माँ ने अपना घर बेच दिया तुम्हारी नौकरी की खातिर और बदले में आपने उन्हें बेघर कर दिया। इस दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यह सुनकर सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेनू, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था ताकि अपना और अपने बच्चे का भविष्य बेहतर रहे। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसके नहीं हो पाए तो मेरे कहाँ होगे? हाँ। दोनों के बीच इतनी बहस होती है कि रेनू अपने बेटे को लेकर अपने पिताजी के घर चली जाती है। सरगम हंसराज के पास आता है और सारी बात हंसराज से कहता है। देखो, बेटी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम जैसे फितरत परत इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को एक पल नहीं रखूंगा। वो सरगम को वहां से निकाल देता है। सरगम रास्ते में चलते चलते रोने लगता है। मेरे साथ ये क्या हो गया? मैंने जिस लड़की के लिए अपनी माँ को इतना दुख दिया, आज उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। काश मैं रेनू के बहकावे में ना आता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैं ही अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हूं। कल तक मेरे पास पैसे थे, नौकरी थी, तो रेनू मेरे साथ थी। आज मेरे पास ये सब नहीं है तो रेनू ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब सोचते सोचते सरगम अब बहुत पछता रहा है और रो रहा है। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी में माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं होता।